Good morning, students. In previous lecture, we have discussed about how the pollen sac develop. कैसे pollen sac जो थे जो माइक्रोस्पोरजिया है वो कैसे डेवलप होता है. I am here going to revise you that again. We know the outermost is epidermis layer having archisporial cells below the epidermis undergo division, that is pericranial division, that produce primary parietal layer and inner primary sporogenous layer. तो जो पेरिटियल लेयर है उसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू. द इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस अंडरगो डिवीजन एंड फॉर्म्स डिप्लॉयड स्पोरोजिनस टिश्यू. कि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस होता है उसके अंदर फिर से डिवीजन आएगा, वो अपने नंबर्स को इंक्रीज करेंगे बाय द माइटोटिक डिवीजन. नाउ द सेल्स आर डिवाइड एंड सेपरेटेड. अब जो टिश्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द माइक्रोस्पोरोसाइट और माइक्रोस्पोर मदर सेल. तो माइक्रोस्पोरोसाइट और माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉयड होती है एंड इट्स अंडरगो मियोसिस एंड डेवलप्स हैप्लॉइड टेट्राड माइक्रोस्पोर्स. तो हमें यहाँ हमने जैसे कल पढ़ा था उसी तरह हम रिवाइज करते हैं कि दो एपिडर्मिस के अंदर जो डिवीजन आया था आर्किस्पोरियल सेल्स के अंदर एपिडर्मिस के बिलो, उससे दो लेयर डेवलप होती हैं. प्राइमरी पेरिटियल जो क्या बनाती हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टैपेटम. जो इनर टिश्यू है दैट्स नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो डिवीजन एंड कन्वर्ट इनटू माइक्रोस्पोरोसाइट और माइक्रोस्पोर मदर सेल. मदर सेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है इन नेचर and its undergo meiosis, reduction, division and develops 4 haploid gametes which are arranged in tetrad formation. So one mother cell can be developed for tetrad formation. This is the diagrammatic representation. ये डायग्राम है. This showing pollen sac, this one portion. We know outermost epidermis, then endothecium and 1 to 3 layer of middle layers, then tapetum and the innermost cell mass is known as mother cells. कि जो सबसे अंदर जो tapetum से कवर होता है known as mother cells. The mother cell is diploid in nature. It's diploid undergo meiosis division यानी reduction division होगा इसके अंदर. तो प्लोडी 2n से कन्वर्ट हो जाएगी n के अंदर एंड इट डेवलप्स 4 हैप्लॉइड गैमेट्स विच आर अरेंज इन ए टेट्राड फॉर्मेशन. ये सेपरेट नहीं होते हैं. चारों मेल गैमेट जो हैं वन मदर सेल प्रोड्यूस 4 मेल गैमेट विच आर अरेंज इन ए कोलैबोरेशन फॉर्मेशन की वो सारे इकट्ठे रहते हैं एंड दे आर नोन एज टेट्राड फॉर्मेशन. वो टेट्राड की फॉर्मेशन करते हैं. तो देखिए ये अरेंज जो है इनटू ए स्पोर टेट्राड. ये टेट्राड की फॉर्मेशन है. जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है द हैप्लॉइड गैमेट्स आर अरेंज इन द फॉलोइंग फॉर्मेशंस. It may be tetrahedral, isobilateral, dicassette formation, linear, and T-shape. All are 4 haploid nuclei arranged in the following structure known as first one tetrahedral, isobilateral, dicassette formation, linear formation, and T-shape. Dicassette जो होती है वो मैग्नीनिया हिमचंपा के अंदर होती है. लीनियर जो एस्क्लेपियस मिल्कवीड आक्टा जो होता है जनरली हम जिसको बोलते हैं उसके अंदर होता है. टी शेप इस बार एक फ्लोवर होता है उसके अंदर होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द टेट्राड फॉर्मेशन कि हाउ ए मदर सेल कन्वर्ट इनटू ए टेट्राड फॉर्मेशन कि कैसे मदर सेल है वो 4 हैप्लॉइड गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है.
नेक्स्ट वन है टैपेटम फंक्शन, कि टैपेटम के फंक्शन क्या है। टैप देखो मदर सेल का फंक्शन तो हमें पता चल गया कि ये गैमेट्स की प्रोडक्शन करती है। नाउ वी विल टू डिस्कस अबाउट टैपेटम फंक्शन, कि टैपेटम के क्या फंक्शन है। इट्स रिलीज स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन इज द मोस्ट टफेस्ट केमिकल कंपोजिशन इन द लिविंग वर्ल्ड, कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो सबसे टफ कंपोजिशन है दैट्स नोन एज स्पोरोपोलिन, रिलीज बाय टैपेटम। टैपेटम प्रोवाइड नरिशमेंट, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, अमीनो एसिड्स टू द मेल गैमेट, कि ये नरिशमेंट में हेल्प कराती है। जो एंजियोस्पर्म्स की टैपेटम होती है वो दो टाइप का फंक्शन परफॉर्म करती है। पेरिप्लाज्मोइडियल अमोइबो टाइप, उसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। जो मदर सेल्स होती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, उनको वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। सेकंड है सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर, रिलीज सब्सटेंस एंड ब्रेक एट पोलन मैच्योरिटी, कि जब पोलन मैच्योर हो जाते हैं तो टैपेटम टूट जाती है एंड इट्स रिलीज सब्सटेंसेज को सिक्रेट करती है। सो इट्स सेक्रेटरी एंड पेरिप्लाज्मोडियल टाइप ऑफ टैपेटम। द मेल गैमेट इज नोन एज पोलन ग्रेन, कि जो टेट्राड होते हैं वो आफ्टर मैच्योर वो अलग अलग हो जाएंगे, कि जो 4 हैप्लोइड सेल्स थी जो मदर सेल से डेवलप हुई थी वो अब अलग हो जाएंगी एंड नोन एज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन से एक लेयर से कवर होता है, उसकी ड्रमल लेयर्स होती हैं नोन एज स्पोरोड्रम। 2 लेयर होती हैं, आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन। एक्साइन में फिर से 2 लेयर होती हैं, सेक्साइन एंड नेक्साइन। सेक्साइन में फिर से 2 लेयर होती हैं, एंडोसेक्साइन एंड टैकेटम। नेक्साइन बनी होती है एंडेक्साइन और फुट लेयर से। फुट लेयर आउटर होती है एंड द आउटर लेयर एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, क्योंकि इसकी बनी होती है स्पोरोपोलिन की। द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, कि जब हम पोलन ग्रेन्स की स्टडी करते हैं दैट्स नोन एज पोलिनोलॉजी। इट्स नोन एज पोलिनोलॉजी, द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स। नाउ this is the structure of the pollen grain. Outer rough surface is known as the zyme, inner intine in having a large vacuoles and 1 nuclei. And the axine is the toughest material, but it has some gap known as germ pore. कि एक्साइन जो होती है वो completely covered होती है except some points, कुछ जगह को छोड़कर, और ये सबसे toughest material होता है in the world। जो ये जगह जो यहाँ पर बनी हुई है दैट्स नोन एज जर्म पोर। इट इज़ द साइट फ्रॉम वेयर द पोलन ग्रेन स्टार्ट टू बी जर्मिनेट, कि पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होना स्टार्ट होगा तो वो यहीं से जर्मिनेट होता है। पोलन ग्रेन्स कॉज वेरियस डिजीज, पोलन ग्रेन से वेरियस डिजीज भी होती हैं, लाइक एलर्जेटिक रिएक्शंस होती हैं। कॉमन एग्जाम्पल इज कैरेट ग्रास, पार्थेनियम। जो पार्थेनियम जो होती है कैरेट ग्रास, उसकी वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। नाउ इन द एंथर द पोलन ग्रेन्स बिकम्स मैच्योर, कि जो पोलन ग्रेन्स है वो मैच्योर हो जाते हैं। पोलन ग्रेन्स के मैच्योर होने के बाद inside the mature pollen sac the tapetum becomes large, absorbed and pollen grains dry up, कि जो टैपेटम है वो नियर बाई सराउंडिंग से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है, उसका साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड पोलन ग्रेन्स बिकम्स ड्राई अप, कि पोलन ग्रेन्स ड्राई हो जाते हैं एंड कन्वर्ट इनटू ए पाउडरी फॉर्म। वॉल बिटवीन 2 लोब्स, कि हमने पढ़ा था कि एंथर के अंदर 2 लोब होते हैं, सो इट्स नोन एज बाइलोब्ड। तो 2 लोब्स के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है दैट विल बी डिस्ट्रॉय टू फॉर्म ए सिंगल चैम्बर। पहले 2 चैम्बर थे लेकिन बाद में वो एक चैम्बर में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टोमियम जो है, जो एंडोथीशियम के साथ थी, वो रैप्चर हो जाती है
एंड पोलन ग्रेन्स डिस्पर्स टेक प्लेस, और जिसकी वजह से क्या होगा, पोलन ग्रेन्स है वो एयर के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मैच्योरेशन के बाद उनका रिलीज हो जाता है, उनको रिलीज करना होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो स्टोमियम मेम्ब्रेन है, स्टोमियम मेम्ब्रेन वो रैप्चर हो जाती है एंड पोलन ग्रेन डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब है वो अब वो एंथर से बाहर की तरफ आ जाते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या है पोलन ग्रेन का, जनरल स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो लेयर्स होती हैं, एक्साइन एंड इंटाइन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेल गैमेट। द मेल गैमेट और माइक्रोस्पोर एंड पोलन ग्रेन आर हैप्लॉइड, वो हैप्लॉइड होते हैं, मीन्स दे हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यूनिन्यूक्लिएट सिंगल न्यूक्लियाई होती है। माइनट स्पोर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू थे वो मदर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और डेवलप ए लार्ज अमाउंट ऑफ मेल गैमेट और पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल स्टेज होती हैं, कि जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर तो मोस्टली दे रिलीज इनटू टू सेल स्टेज, कि दो सेल होती हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का काम होता है फूड स्टोर करना और जनरेटिव सेल का काम होता है टू डेवलप द मेल न्यूक्लियाई, कि वो मेल गैमेट न्यूक्लियाई को डेवलप करती है। सो इट्स द अबाउट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। दो लेयर्स होती हैं, एक्साइन एंड इंटाइन। द आउटर कवरिंग दैट इज एक्साइन कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिन, वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है, विच इज रेजिस्ट ऑक्सीडेशन एंड लीचिंग, जो पोलन ग्रेन को ऑक्सीडेशन और लीचिंग से प्रोटेक्शन देता है। इट ड्राइव फ्रॉम द टैपेटम, और ये स्पोरोपोलिन किससे डेवलप होता है, टैपेटम से, टैपेटम रिलीज करती है। इट इज द हाईएस्ट टफेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड। सेकेंड लेयर है इंटाइन, द इनर लेयर। आउटर लेयर क्या होती है, एक्साइन, जो किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिन की, एंड द इनर लेयर मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज। इट्स मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम द मेल गैमेट और मेल गैमेटोफाइट, कि जो मेल गैमेटोफाइट है वो क्या रिलीज करते हैं, पेक्टोसेलुलोज। This is the diagram of the pollen grains during the maturation phase. First structure, cytoplasm contains nucleus single cell. Now it has developed vacuoles in this structure, and here the vacuole size become increased and a layer is formed and the mitosis occurs, कि माइटोसिस होगा यहाँ। अब यहाँ दो सेल्स बन जाएंगी, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल, की पहले सिंगल सेल थी, अब उसके अंदर एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लिया डेवलप हो जाती हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। एंड एक्साइन इंटाइन जंप और जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। व्हेन ए पोलन ग्रेन रीच टू द स्टिग्मा, जब हम नेक्स्ट पोलिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ते हैं पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। इट मीन्स कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट स्ट्रक्चर जो है, यानी फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसमें स्टिग्मा के साथ एंड पिस्टिल के साथ क्या रिलेशन, कैसे इंटररिलेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो वहाँ क्या होता है, जैसे ही कोई पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर स्टिक होता है, यानी पोलन ग्रेन जो यानी मेल गैमेट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा फीमेल गैमेट के पास। देन स्टार्ट टू जर्मिनेट, वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ जंप और एंड फॉर्म ए ट्यूब, द पोलन ट्यूब। इन द दिस द मेल गैमेट जो जनरेटिव सेल है, इट्स अगेन अंडरगो डिवीजन, उसमें डिवीजन जाएगा पोलन ट्यूब के अंदर, एंड इट फॉर्म्स टू मेल गैमेट्स। These two male gametes play a role in the double fertilization.
नाउ द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, कि जो मेल गैमेटोफाइट है वो जो माइक्रोस्पोर है उसका देखो पोलन ग्रेन बन तो गए हैं बट इट्स नॉट मैच्योर, इसके अंदर फिर से डेवलपमेंट होती है एंड इट्स ready for the pollination or in situ, means inside the microsporangium or pollen sac, to examine the phenomenon where it occurs or in place. प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, कि पोलिनेशन से पहले क्या डेवलपमेंट होती है. पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमिट फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, कि एक एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं दैट्स नोन एज पोलिनेशन. तो ट्रांसफ़र होने से पहले एक पोलन ग्रेन के अंदर क्या डेवलपमेंट होती है दैट्स नोन एज प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट. द फ्रेश माइक्रोस्पोर रिच इन साइटोप्लाज्म, कि जो माइक्रोस्पोर बनता है उसके अंदर रिच इन साइटोप्लाज्म, उसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, रिच होता है, हाईली कंटेंट होते हैं. ड्यूरिंग फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन न्यूक्लियस शिफ्ट टू द पेरिफेरी, जैसा अभी हमने डायग्राम में देखा था कि जब डिवीज़न स्टार्ट होने से पहले न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के पास आ जाता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी, और जिसकी वजह से क्या होता है सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल बन जाएगा, एक खाली जगह बन जाएगी. द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर कंटिन्यू टू डिफ्रेंशिएट, जो वॉल होती है माइक्रोस्पोर की वो लगातार डिफ्रेंशिएट होती रहती है. जब माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड होगा टू न्यूक्लियाई के अंदर तो वो दोनों स्ट्रक्चर में अलग अलग होते हैं, उनका साइज अलग अलग होता है. स्मॉलर जनरेटिव एंड लार्जर वेजिटेटिव, एक स्मॉल सेल बनती है, एक लार्ज सेल बनती है, दैट्स नोन एज ए स्मॉलर वन जनरेटिव एंड द लार्ज वन इज वेजिटेटिव. जनरेटिव सेल के बाहर एक सेलुलोज की लेयर आ जाएगी, इट्स बिकम्स फ्री, और उसकी वजह से क्या होगा वो साइटोप्लाज्म के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगी एंड इट बिकम्स फ्री. आफ्टर सम टाइम सेलुलोज लेयर डिजोल्व, कुछ टाइम बाद क्या होता है जो सेलुलोज लेयर बनी है वो फिर से डिजोल्व हो जाएगी. जनरेटिव सेल अटेन एलिप्सॉइडल हॉर्सशू शेप, ये स्पिंडल फॉर्मेशन आ जाती है और हॉर्सशू शेप को ऑक्यूपाई कर लेती है. अब इसके अलावा जो लार्जर वन थी द वेजिटेटिव सेल, वो क्या करती है लोब्ड इन सेंट्रल न्यूक्लियस that live in vacuolated cytoplasm with high starch protein lipids. कि जो वेजिटेटिव सेल है वो सेल के सेंट्रल न्यूक्लियस की जगह को ऑक्यूपाई कर लेती है, दैट्स लिव इन वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म. एक ऐसे साइटोप्लाज्म में जो जिसके पास स्टार्च हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इट्स रिक्वायर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमिट, कि जो जनरेटिव सेल है उसकी डेवलपमेंट के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स प्रोवाइड बाय द वेजिटेटिव सेल. मोस्टली एंजियोस्पर्म्स, मोस्टली जो एंजियोस्पर्म्स होंगे उन सभी के अंदर दो सेल स्टेज ही होंगी पोलन ग्रेन्स के रिलीज होने से पहले, वन जनरेटिव एंड वन वेजिटेटिव, इट्स अबाउट 70%. रिमेनिंग 3% रिलीज 3 सेल स्टेज, वन वेजिटेटिव एंड 2 मेल गैमिट. जो अभी हमने पढ़ा कि पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमिट बन जाते हैं, तो यहाँ 3 सेल स्टेज है और वो 2 सेल स्टेज. तो देखो ये सब तो थी प्री पोलिनेशन का फेज, कि पोलिनेशन होने से पहले क्या चेंजमेंट आते हैं. तो क्या चेंजमेंट आए कि वन वेजिटेटिव सेल बनेगी, वन जनरेटिव सेल बनेगी मोस्टली 70% के अंदर, और रिमेनिंग जो 30% है दे कंटेन्स 3 सेल स्टेज, वन वेजिटेटिव एंड 2 जनरेटिव. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट, कि पोलिनेशन होने के बाद स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन चला जाता है, स्टिक हो जाता है, तो उसके बाद क्या चेंज आते हैं. द लिबरेटेड पोलन ग्रेन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, जो लिबरेटेड मीन्स जो मैच्योर पोलन ग्रेन है वो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू या बायोटिक फैक्टर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब के थ्रू, इंसेक्ट्स कहाँ पहुँच गए स्टिग्मा के ऊपर, कार्पल के स्टिग्मा के ऊपर. ऑन स्टिग्मा पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब वाटर, जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाएगा अटैच होगा वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा एंड स्वेलन इन फ्यू मिनट्स. और कुछ टाइम बाद क्या होता है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी. स्वेलिंग
इस वजह से आती है बिकॉज इट्स एब्जॉर्ब वाटर, उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब होगा जिसकी वजह से साइज बढ़ेगा। देयर इज वोल्ड हेल्ड फैक्टर्स। वोल्ड हेल्ड फैक्टर्स का मतलब है कि पोलन ग्रेन ऐसे फैक्टर रिलीज करेगा, ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है जिसकी वजह से वो स्टिग्मा के साथ स्टिक हो जाता है, उसके साथ उसकी मैचिंग हो जाती है। अब जैसे ही स्टिक होगा वेजिटेटिव सेल इनलार्ज एंड फॉर्म्स पोलन ट्यूब। जो वेजिटेटिव सेल है वो बड़ी हो जाएगी और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, दैट्स नोन एज ए पोलन ट्यूब। ये वाली जो स्ट्रक्चर है दैट्स डेवलप बाय वेजिटेटिव। देखो यहाँ जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या करती है, पोलन ट्यूब को डेवलप करेगी एंड द जनरेटिव सेल अंडरगो डिवीजन। तो इस तरह से वेजिटेटिव सेल क्या डेवलप करेगी, डेवलप से पोलन ट्यूब, ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड द वेजिटेटिव डेवलप पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब ग्रो बिटवीन द स्टिग्मा एंड स्टाइल, कि जो स्टिग्मा के ऊपर अटैच होने के बाद जो पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई है, पोलन ट्यूब बनना जो स्टार्ट होती है वो स्टिग्मा के अंदर मूव करती है। पोलन ट्यूब वॉल इज एक्सटेंशन ऑफ द इंटाइन, और जैसे जैसे पोलन ट्यूब बढ़ती जाएगी इसका मतलब क्या है कि जो इंटाइन मेम्ब्रेन थी वो एक्सपेंड हो रही है, उसका एक्सटेंशन हो रहा है, वो बढ़ रही है। ट्यूब रिलीज एक्सोजीनस पैक्टिनेज एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स टू क्रिएट पासेज फॉर इट्स एंट्री, कि जैसे जैसे पोलन ट्यूब स्टिग्मा के अंदर मूव करेगी इट रिलीज सम एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो क्या करते हैं स्टिग्मा के अंदर प्रेजेंट टिश्यूज़ को डिजोल्व कर देते हैं ना, प्रोवाइडेड पाथवे, और जिसकी वजह से पोलन ट्यूब को एक रास्ता मिल जाता है। अब उसके बाद क्या होगा कि वेजिटेटिव और जर्मिनेट दोनों क्या करेंगे, अब पोलन ट्यूब के अंदर आ जाएंगी। पोलन इंटाइन जो पोलन ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो रही है उसके अंदर वो दोनों मूव कर जाती हैं। जनरेटिव सेल फिर से डिवीजन आएगा, अंडरगो डिवीजन, वो डिवाइड करेंगे इन टू मेल गैमेट, ए सीथ ऑफ साइटोप्लाज्म, दो मेल गैमेट बनाएगी जो एक साइटोप्लाज्म से कवर होते हैं। सेलुलोज प्लग्स आर फॉर्म रेगुलर डिस्टेंस, कि जो सेलुलोज है वो फॉर्म रेगुलर डिस्टेंस, की दोनों गैमेट्स के बीच में एक स्पेसिफिक डिफरेंस को जनरेट करता है, डिस्टेंस को जनरेट करता है। ट्यूब वेजिटेटिव न्यूक्लियाई हैज़ नो रोल एंड मे डीजनरेट। अब यहाँ वेजिटेटिव का न्यूट्रिशन कंप्लीट होने के बाद कोई रोल नहीं है, जब फूड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद वेजिटेटिव का कोई रोल नहीं होता है एंड इट्स डीजनरेट, वो डीजनरेट हो जाएगी।